एक छोटे से गांव में घने जंगल के पास एक साधारण सा लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। वह दयालु, मेहनती, परंतु अक्सर खुद को कमजोर और असमर्थ समझता था। अर्जुन हमेशा दूसरों की मदद करता, लेकिन अपनी परेशानियों का हल ढूंढने में असमर्थ रहता। वह सोचता था, अगर भगवान मेरी मदद करें तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। एक दिन एक वृद्ध साधु गांव में आए। साधु का चेहरा तेजस्वी था और उनकी आंखों में असीम शांति थी। अर्जुन ने उनसे पूछा, महाराज, क्या भगवान सचमुच हमारी मदद करते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, भगवान हर जगह हैं, बस तुम्हें उन्हें पहचानना आना चाहिए। क्या तुम अपने भगवान को देखना चाहते हो? अर्जुन उत्साहित हो गया। हाँ महाराज, क्या आप मुझे भगवान से मिलवा सकते हैं? साधु ने कहा, जरूर, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। अगले 7 दिन तुम अपने जीवन को गहराई से देखो और हर दिन जो भी हो उसे ईश्वर का संकेत मानकर आगे बढ़ो। 7वें दिन मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और साधु के बताए अनुसार काम करने का निश्चय किया। पहले दिन अर्जुन ने देखा कि एक गरीब किसान भूखा था। उसने अपने खाने का हिस्सा किसान को दे दिया। किसान ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, भगवान तुम्हारे दिल में बसते हैं बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। अर्जुन सोचने लगा, क्या मैं भगवान का माध्यम बना? नहीं, यह तो संयोग होगा। दूसरे दिन गांव के पास नदी में एक बच्चा डूबने लगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगाई और बच्चे को बचा लिया। बच्चे की मां ने रोते हुए कहा, तुम मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। अर्जुन को यह बात सुनकर खुशी हुई, पर उसने इसे एक सामान्य कर्तव्य माना। तीसरा से छठा अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने कई लोगों की मदद की। किसी की गाय खो गई थी तो किसी का घर टूट गया था। अर्जुन ने सभी की सहायता की। हर बार लोग उसे धन्यवाद देते हुए कहते, तुम हमारे भगवान हो। लेकिन अर्जुन सोचता, मैं भगवान कैसे हो सकता हूं? मैं तो साधारण इंसान हूं। 7वें दिन साधु फिर से आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तो अर्जुन, क्या तुमने भगवान को देखा? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन भगवान से नहीं मिल पाया। साधु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुमने इन 7 दिनों में क्या किया? मुझे बताओ। अर्जुन ने अपने अनुभव सुनाए। साधु ने ध्यान से सुना और फिर बोले, अर्जुन, हर बार जब तुमने किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी डूबते को बचाया, किसी रोते हुए को सांत्वना दी, तब भगवान ने तुम्हारे माध्यम से काम किया। तुमने अपने कर्मों से ही भगवान को प्रकट किया है। अर्जुन चौंक कर बोला, महाराज, इसका मतलब भगवान मेरे अंदर है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, हां, भगवान हर व्यक्ति के अंदर है। जब हम दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, तब हम भगवान का रूप धारण करते हैं। तुम्हारे काम ही तुम्हारी पहचान है अर्जुन। अब से खुद को कमजोर मत समझना। उस दिन के बाद अर्जुन का नजरिया बदल गया। उसने यह समझ लिया कि भगवान कोई अलग शक्ति नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर बसी दयालुता, प्रेम और सेवा का रूप है। वह अपने गांव और आसपास के इलाकों में लोगों की मदद करता रहा। लोग उसे भगवान का दूत कहने लगे। अर्जुन ने समझ लिया कि भगवान बनने के लिए चमत्कार करना जरूरी नहीं, बल्कि सच्चे मन से दूसरों की मदद करना ही असली ईश्वरत्व है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान सिर्फ मंदिरों और मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के अंदर है जो दूसरों की भलाई करता है। अगर हम हर किसी के प्रति दया, प्रेम और सेवा का भाव रखें, तो हम खुद भगवान का रूप बन सकते हैं। क्या आप अपने अंदर के भगवान को पहचानने के लिए तैयार हैं?